नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक बूढ़ी आदमी से शादी नहीं कर सकती। आप तो आए थे, मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से भागना है। बेटी, मैं भी माँ हूँ और तुम्हारी तकलीफ समझती हूँ, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती। मैं बस तुम्हें खाना खिला सकती हूँ और देखभाल कर सकती हूँ। चलो, खाना खा लो। 2 महीने बाद तुम्हारी शादी सेठ के साथ है। फिर कांता चली जाती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं यहाँ फंस गई हूँ। मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। अब मैं क्या करूँ? रिद्धि फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन अचानक एक खूबसूरत लड़का गौरव उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तुम तुम कौन हो? यार क्या कर रहे हो? चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? प्रीति कोई जवाब नहीं देती और वहां से चली जाती है। 2-3 दिन और बीत जाते हैं। गौरव रोज उसे रोते हुए देखता है। आखिर ये लड़की कौन है जो इतनी रोती रहती है और मुझसे बात भी नहीं करती? मुझे इसका पता लगाना होगा। फिर गौरव हिम्मत करके उसके पास जाता है। देखो, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बात नहीं करती हो, तुम डरी हुई लग रही हो, लेकिन तुम डरो मत। तुम साफ साफ बताओ कि तुम्हें क्या हो रहा है। तुम इतनी रो क्यों रही हो? मैं भी तुम्हें कई दिनों से देख रहा हूँ, पर तुम ढंग से मुझसे बात नहीं करती हो। तुम तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। नहीं, तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते हो। मैं इस घर में आकर फंस गई हूँ। इस घर का सेठ गिरधर है। वो मुझसे शादी करना चाहता है और मुझे जबरदस्ती इस घर में रख रखा है। ऐसा है क्या? वो तो मेरे पिता हैं और मैं उनका बेटा हूँ। क्या तुम बेटे हो? फिर वो ऐसा दिन होना हरकत मेरे साथ क्यों कर रहे हैं? वो इतना बुरा होकर मुझसे शादी क्यों करना चाहता है? इसी वजह से तो मैं उनके साथ नहीं रहता हूँ। मैं शहर में रहता हूँ। उनके यही छिछोरेपन से मुझे बहुत गुस्सा आता है। वो जो भी सुंदर लड़की देखते हैं, बस उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मुझे उनकी ये हरकत बिल्कुल भी नहीं पसंद है। मुझे बचा लो। मैं उनसे शादी नहीं करना चाहती हूँ। चिंता मत करो, अभी वक्त है और मैं तुम्हें कभी भी अपने पिता से शादी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इस दलदल से निकाल कर रहूंगा। ऐसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता है। गौरव और प्रीति में देखते ही देखते गहरी दोस्ती हो जाती है। और एक दिन गौरव और प्रीति बात कर रहे थे, तभी कांता वहां आ जाती है। गौरव बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम इससे बातें क्यों कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो वो बहुत गुस्सा करेंगे। कांता माँ, आप पिताजी को क्यों नहीं समझाती? वो इतने बूढ़े हो चुके हैं और इतनी कम उम्र की लड़की से शादी क्यों करना चाहते हैं? देखो बेटा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं तो बस इस घर की एक नौकरानी हूँ और मुझे उनसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और तुम इसके कमरे से चले जाओ। किसी भी वक्त सेठ जी आते ही होंगे। फिर गौरव वहां से चला जाता है। तुम ये क्या कर रही हो प्रीति? तुम्हें कितनी बार कहा है कि गौरव से दूर रहा करो। अगर गौरव का तुम्हारे प्रति थोड़ा सा भी लगाव हुआ तो तुम्हारे लिए और गौरव के लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए आइंदा तुम उससे दूर रहो। कांता गुस्से में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त और बीतता है और देखते ही देखते प्रीति और गौरव को एक दूसरे से प्रेम हो जाता है। एक दिन गौरव आधे रात होते ही प्रीति के कमरे में आ जाता है।